हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आई होप कि आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी और अच्छी चलनी भी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। एंड फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5A, 5B, 5C, चैप्टर नंबर 5 को 3 पार्ट में बांटा गया है। आज हम लोग 5A के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज कहने का मतलब होता है इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, संभावित हैं, जैसे कि MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। 5A में 4 कैटेगरी के ड्रग्स को आपके सिलेबस में पढ़ना था। कौन कौन सा है? लेग्जेटिव्स, कार्डियोटोनिक्स, कार्बनेटिव्स, एस्ट्रिंजेंट। एक तरीके से ये पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ लेक्चर होगा, तो कहीं ना कहीं 5A का आपका रिवीजन भी होगा। अगर आपने 5A पूरा पढ़ रखा है तभी ये लेक्चर देखिए, अदरवाइज आपके सर से ऊपर जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बेसिक से नहीं बल्कि रिवीजन पर्पज से थोड़ा सा स्पीड चलूंगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग लेग्जेटिव्स की बात करते हैं। सभी लोग मुझे कमेंट में बताइएगा लेग्जेटिव का इस्तेमाल एक वर्ड में किस चीज़ के लिए होता है? तो कॉन्स्टिपेशन। किस चीज़ के लिए? कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए लेग्जेटिव का इस्तेमाल होता है। कार्डियोटोनिक का रोल क्या है? आपके हार्ट के, है ना, हार्ट के मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इन्हांस करता है। कार्बनेटिव्स, कार में आप क्या छोड़ेंगे? गैस, यानी कि कार्बनेटिव्स एंड जीआई रेगुलेटर्स क्या करता है? आपके गैस और फ्लैटुलेंस की समस्या, जो गैस फंस जाता है पेट में बन के, उसको रिलीज कराता है। एस्ट्रिंजेंट्स जो कि बॉडी टिश्यूज में कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। लेग्जेटिव्स में आपके कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे? एलॉय, कैस्टर ऑयल, इसबगोला, सेना, है ना। इसका ट्रिक हमने बताया था कि जितने भी SI होते हैं, SI यानी सब इंस्पेक्टर, वो सभी AC में बैठते हैं और उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तब हम लोग लेग्जेटिव देते हैं। S मतलब सेना, है ना, I मतलब इसबगोला, A मतलब एलॉय, C मतलब कैस्टर ऑयल। ठीक है। कार्डियोटोनिक्स में डिजिटेलिस एंड अर्जुना। हमने बताया था जितने भी कार्डियो के डॉक्टर हैं वो डॉक्टर बनते बनते, कार्डियो के डॉक्टर बनते बनते दादा के उम्र के हो जाते हैं। दादा यानी DA, D मतलब डिजिटेलिस, A मतलब अर्जुना। कार्बनेटिव्स यानी कि गैस पास कराने वाली ड्रग्स, जो कि सारे मसाले जितने भी हैं किचन में वो सब लगभग होते हैं, जैसे कोरिएंडर धनिया, फेनल यानी सौंफ, कार्डमम यानी कि इलायची, जिंजर यानी अदरक, क्लोव मतलब लौंग, ब्लैक पेपर काली मिर्च, एसफटीडा हिंग, नटमेग मतलब होता है ना, नटमेग मतलब होता है जायफल, सिनेमन मतलब होता है दालचीनी। एस्ट्रिंजेंट्स के मतलब बात करें तो माइरोबालन, ब्लैक कैटेचू एंड पेल कैटेचू इसमें आते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन से, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहले तो हम लोग MCQ से स्टार्ट करेंगे। कह रहा है एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ। एलॉय किस चीज का मिक्सचर है? यानी ध्यान रखिएगा, बारबेलोइन, बीटा बारबेलोइन, आइसो बारबेलोइन, या तो ऑल ऑफ दीज। तो ध्यान रखिएगा, जब आप एलॉय ड्रग पढ़े थे, तो एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं एलॉय ड्रग का। तो एलॉय ड्रग आप जब पढ़े थे तो वहां पर हमने बताया था कि जितने भी एलॉय होते हैं, है ना, ये एलॉय का बायोलॉजिकल सोर्स, देखो क्या क्या याद रखना है, फिर से मैं बता देता हूं। एलॉय को ही एलोवेरा कहते हैं, ध्यान रखना। एंड एलॉय ड्राइड जूस है जो कि आपको प्राप्त होता है लीव्स ऑफ द एलॉय बार्बिडेंसिस, एलॉय पेरी, एलॉय फेरोक्स। फैमिली है लिलिएसी। एंड इसमें एलोइन नाम का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि कॉम्बिनेशन से बनता है बारबेलोइन, बीटा बारबेलोइन एंड आइसो बारबेलोइन के। ठीक है, यहीं से सवाल था कि बताओ भैया एलॉय किस चीज के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है? तो एलॉय बना हुआ है बारबेलोइन, बीटा बारबेलोइन एंड आइसो बारबेलोइन। तो इसके हिसाब से आंसर क्या चला जाएगा? डी। आंसर क्या चला जाएगा आपका? डी। आंसर क्या चला जाएगा बताइए? आंसर चला जाएगा डी। तो एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ बारबेलोइन, बीटा बारबेलोइन एंड आइसो बारबेलोइन। ठीक है, नेक्स्ट है एलॉय बिलोंग टू विच प्लांट फैमिली। एलॉय यानी एलोवेरा किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो हमने इसका ट्रिक बनाया था, गाना सुने हैं, लुलिया मांगे ले लुलिया का मांगे ले, है ना। तो लुलिया एलोवेरा जेल मांगे ले, है ना। तो लुलिया एलोवेरा जेल मांगे ले। तो लुलिया मतलब एलोवेरा मतलब एलॉय, लुलिया मतलब लिलिएसी, है ना। लुलिया क्या मांगती है? लिलिएसी फैमिली हो जाएगा एलोवेरा का। ठीक है, चलो द मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोव ऑयल। क्लोव मतलब क्या? लौंग का तेल, है ना, लौंग का, है ना, तेल। लौंग के तेल का जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? लिनेलॉल, थाइमोल, यूगेनॉल या मेंथॉल? बताओ। तो हमने बताया था लौंग का तेल,
इसका ट्रिक बताया था। लौंग का तेल दांत के दर्द, है ना, टूथ एक में इस्तेमाल होता है, डेंटल प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है दांत के दर्द में। कब से? युगों युगों से, युगों युगों से, युगों से, है ना। दांत का दर्द यानी यूगेनॉल, यूगेनॉल, युगों युगों से दांत के दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्लोव ऑयल। एम आई राइट? गुड। चलो नेक्स्ट है प्लांटागो सीड इज यूज्ड एज। प्लांटागो सीड क्या होता है ना, प्लांटागो सीड। तो इसबगुला को ही प्लांटागो सीड कहते हैं, ठीक है। जो किसके तरह इस्तेमाल होता है? लेक्सेटिव, एलिक्सर, लिनमेंट या ऑल ऑफ दीज। तो आंसर चला जाएगा लेक्सेटिव। कैसे? तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखिएगा। चलिए दिखाते हैं आपको, है ना। अगर आप प्लांटागो जो इसबगुला ड्रग पढ़ेंगे आप, तो ये कैस्टर ऑयल है। मैं इसबगुला ड्रग पे आ जाता हूँ। चलो, इसबगुला ड्रग को ही हम लोग क्या कहते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड सीड्स ऑफ प्लांटागो ओवाटा, फैमिली प्लांटागिनेसी है, एंड ये एक लेक्सेटिव है, ध्यान रखना। एंड इसमें एल्डोबाइनिक एसिड मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, एंड इसके थेरेपेटिक यूजेस वही है जो कि आपको लेक्सेटिव की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो प्लांटागो सीड मतलब क्या हुआ? इसबगुला की बात कर रहा है जो कि एक लेक्सेटिव है ना। गुड। नेक्स्ट है इसबगुला बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली। तो इसबगुला का बायोलॉजिकल सोर्स आपको याद होगा तो काम हो जाएगा। प्लांटागो ओवाटा, प्लांटागो, है ना, ओवाटा इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। तो इसका फैमिली है प्लांटागिनेसी। क्या फैमिली है? प्लांटागिनेसी। प्लांटागिनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट है सेना बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली। सेना किस फैमिली से बिलोंग करता है बताओ? सेना, है ना, बताओ। मिरिस्टेसी, एपोसाइनेसी, प्लांटागिनेसी या तो लेग्यूमिनेसी। तो सेना ड्रग को अगर आप थोड़ा सा रिवीजन करें तो कैसिया एक्यूटोफोलिया नाम के प्लांट के ड्राइड लीफलेट से प्राप्त होता है। सेना के बारे में अगर आप बात करेंगे तो देखो, सेना ये क्या है? ड्राइड लीफलेट ऑफ द कैसिया एक्यूटोफोलिया। प्लांट का नाम है कैसिया एक्यूटोफोलिया, उसके ड्राइड लीफलेट से प्राप्त होता है। फैमिली है लेग्यूमिनेसी, एंड इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सिनोसॉइड ए एंड सिनोसॉइड बी पाया जाता है, ठीक है। एंड इसका इस्तेमाल भी लेक्सेटिव के तौर पर होता है। तो आपका अब क्वेश्चन क्या था बताओ? क्वेश्चन था सीना बिलोंग्स टू, तो सीना आपका, है ना, लेग्यूमिनेसी। इसका भी याद रखने का, देखो फैमिली याद रखना है, बायोलॉजिकल सोर्स याद रखना है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ये ऑब्जेक्टिव में बनता है। तो सीने से लगा लो, है ना, सीने से लगा लो, लगा लो मतलब लेग्यूमिनेसी, सीने से लगा लो, है ना। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। यही चीज का भोजपुरी वर्जन। कोरा में साट के, उलट के, पलट के, दिल बड़ा दहिया तू रहो। अब बिजली के तार जैसन भतार अजुरैला, कई दिहला मजबूर। राजा तनी जाई न बहरिया, टूटता बदन पोरे पोर, ए राजा तनी जाई न बहरिया। चलिए, सीना बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली? लेग्यूमिनेसी। ये तभी समझोगे भाई जो यूपी बिहार से होगे, है ना। अदर स्टेट वाले के लिए ये आपके लेवल का गाना नहीं, ये हमारे लेवल का गाना है। चलिए नेक्स्ट है द मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेना, ठीक है। द मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेना, सेना का मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है बताओ? एंथ्राक्विनोन एंड टैनिन्स, सेनासॉइड ए एंड बी, यूगेनॉल एंड फ्लेवोनॉइड्स, अल्कलॉइड एंड म्यूसिलेज। अभी हमने बताया, है ना। सीने से लगा लो, उसमें क्या होता है? सीने से लगा लो यानी सेना, लेग्यूमिनेसी, है ना, और एक्यूटोफोलिया, ध्यान रखना। चलो, व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ कार्डियोटोनिक ड्रग? कार्डियोटोनिक ड्रग के प्राइमरी एक्शन, कार्डियोटोनिक यानी कि हार्ट के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा, हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इनहैंस करता है। बताओ। लो ब्लड शुगर को कम करेगा, इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, इनहेंसेस हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, रिड्यूसेस इन्फ्लामेशन। क्या होगा आंसर?
व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ कार्डियोटोनिक एक्शन? कार्डियोटोनिक ड्रग के प्राइमरी एक्शंस क्या है? तो कार्डियोटोनिक ड्रग के जो प्राइमरी एक्शन होते हैं वो इनहेंस हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को इनहेंस करता है ना। चलो नेक्स्ट है डिजिटैलिस बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली? याद करो, डीजे कहाँ बजाएंगे, है ना, डीजे कहाँ बजाएंगे, बोलेरो में कि स्कॉर्पियो में? तो स्कॉर्पियो में क्या बजाएंगे? डीजे। इसका भी ट्रिक है ना, डीजे, डीजे पावर नहीं, डीजे बैगन। डिजिटैलिस बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली? स्क्रोफुलरेसी, एपोसाइनेसी, लेमिएसी, प्लांटागेनेसी। तो आंसर हो जाएगा ए, स्क्रोफुलरेसी। ध्यान रखिएगा, ई क्वेश्चन सॉल्व करने में ना फैमिली किसका क्या है अच्छा का ना खून फेंक देता है। अब कहाँ से फेंकता है हम नहीं बोलेंगे, आप समझ जाइए। लेकिन जो मेरे क्लास में रहता है वो हंसते खेलते क्वेश्चन आंसर करता है, कोग्नोसी में कोई फेल ही नहीं होता, क्योंकि ये चैप्टर हम ऐसे याद ही करा देते हैं ना, बस जो हिम्मत रखता है। आपको भी लग रहा होगा आराम से कर लेंगे। व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ अर्जुना? अर्जुना का बायोलॉजिकल सोर्स बताओ, है ना। अर्जुना का बायोलॉजिकल सोर्स ड्राइड लीव्स ऑफ टर्मिनेलिया चिबुला, है ना, ड्राइड स्टेम बार्क ऑफ टर्मिनेलिया अर्जुना, ड्राइड रूट्स ऑफ टर्मिनेलिया बेलेरिका। तो मेरे ख्याल से बहुत आसान है, ड्राइड स्टेम बार्क ऑफ द टर्मिनेलिया अर्जुना, स्टेम बार्क से प्राप्त होता है। एंड अर्जुना में टैनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? टैनिन, इसमें टैनिन पाया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोनेटिव्स? कार में क्या छोड़ेंगे, कार में क्या छोड़ोगे? गैस, है ना। इंड्यूस वोमिटिंग? नो, वोमिटिंग को जो इंड्यूस करता है उसको एमेटिक ड्रग कहते हैं, एमेटिक, है ना। हाँ, रिलीफ गैस एंड ब्लोटिंग, यस, आपके गैस और ब्लोटिंग, जो सूजन हो जाता है, गैस वगैरह बनता है, उसके कंडीशन को कम करेगा, पेट फूल जाता है गैस की वजह से, वो सब कम करेगा कौन? कार्बोनेटिव्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ फेनल? फेनल मतलब होता है सौंफ, है ना, सौंफ। फेनल का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है बताओ? इसका भी ट्रिक ऐसा बता देंगे ना, ट्रिक मारेंगे ऐसा ना, कभी भूलिएगा ही नहीं। पहले तो आप चलो पहले ऑप्शन पढ़ो, ड्राइड सीड्स ऑफ द फोनिकुलम ऑफिसिनेल, ड्राइड बार्क ऑफ फोनिकुलम इंडिका, ड्राइड रूट्स ऑफ द फोनिकुलम सेटाइवा, ड्राइड ड्राई फ्रूट ऑफ द फोनिकुलम वल्गेरी। तो मोस्टली बच्चे तो आंसर सही कर रहे हैं, डी। फेनल मतलब सौंफ, और सौंफ पे इसका फैमिली याद करो, है ना। सोफा पे कौन सी में फोटो खिंचाएंगे? अम्ब्रेला के साथ, अम्बली फेरी। एंड सोफा पे क्या काम करोगे? वल्गर वाला चीज, है ना, धनिया के साथ। तो धनिया भी अम्बली फेरी, वल्गर जानते हो ना, हाँ, एडल्ट चीज। फोनिकुलम वल्गेरी, सोफा पे क्या करोगे? थोड़ा सा, यहाँ पे कोई 18 साल से कम के बच्चे तो नहीं है, अगर हैं 18 से कम के बच्चे तो भैया आप थोड़ा सा बच के रहिएगा, ठीक है ना। कभी नहीं भूलता है, हर मेरे दिमाग में सेट है। सोफा पे क्या करो? वल्गर, यानी फोनिकुलम वल्गेरी। चलिए, है ना, ठीक है। जिसको नहीं पता है वल्गर का मतलब, भैया अभी चूजे हो, चूजे रहो, ठीक है। फेनल बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली? बताइए, फेनल बिलोंग्स टू विच फैमिली? फेनल मतलब सोफा, सोफा पे फोटो खिंचाओगे कौन सी के साथ? छतरी के साथ। अक्षय का कहना है रूठी बेगम, उड़ते बर्तन, सब नज़ारे देखेंगे, चांद घर में लाने वाले, दिन में तारे देखेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो, फेनल बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली? तो इसका तो आंसर आपको एकदम अच्छे से पता होगा, अम्बली फेरी, सबको पता होगा ना भाई। ये मेरा ही बैच है जहां पर कोग्नोसी में बच्चा आंसर करने से पहले डरता नहीं है। चलिए, कार्डमम बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली? कार्डमम, इलायची। ए जी, याद कीजिए, ए जी, क्या अदरक और इलायची वाला चाय पिलाइए, तो अदरक हो चाहे इलायची, कार्डमम हो चाहे जिंजर, किस फैमिली से? ए जी, यानी जिंजीबेरेसी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिंजीबेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। कार्डमम मतलब इलायची होता है ना। इलेटेरिया कार्डमोमम नाम का प्लांट है, उसके जिंजीबेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। गुड।
द मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कार्डमम वोलेटाइल ऑयल, कार्डमम में जो वोलेटाइल ऑयल होता है उसमें जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है बताओ? मेंथॉल, लिनेलॉल, सिनियोल या यूजेनॉल? तो कार्डमम वोलेटाइल ऑयल में जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो सिनियोल होता है। वो क्या होता है? सिनियोल। सिनियोल। देखो मैं अगेन कहना चाहूँगा, अगर आप इस लेक्चर को बिना 5A के कंप्लीट किए हुए देख रहे हैं तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। मैंने 5A 3 लेक्चर में पढ़ाया है, प्रॉपर अच्छे से पढ़िएगा, फिर आप इस एक्सरसाइज को देखिएगा। एंड व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ जिंजर, जिंजर के बायोलॉजिकल सोर्स है ना। और उसके साथ मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे जो YouTube पे इस लेक्चर को देख रहे हैं, मैं आपके लिए YouTube पे भी प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ, तो जो भी बच्चे YouTube पर देख रहे हैं ध्यान रखिएगा, क्रैश कोर्स में भी ऐसे ही एकदम हंसते खेलते के साथ हम पढ़ाते हैं। आपके चेहरे पर टेंशन, डिप्रेशन जैसी चीज़ें नहीं आएंगी, हंसते खेलते आप पढ़ेंगे एंड बहुत अच्छे तरीके से पास हो जाएंगे। एंड पूरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा बच्चा तैयारी करता है तो उदित फार्मेसी के क्रैश कोर्स से तैयारी करता है। तो आप भी आइए, क्रैश कोर्स को ज्वाइन करिए। एंड क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए उदित फार्मेसी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा एंड वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई समस्या होगी तो एक नंबर दे दे रहा हूँ, 92-193-03100। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल कर लीजिएगा एंड अपनी समस्या को सॉल्व कर लीजिएगा। ज़्यादा प्राइस नहीं है, मात्र 499 में पूरी तैयारी कराई जाएगी, मात्र 499 में आपको पूरी तैयारी। ठीक है, चलो। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ जिंजर। एंड गाइज आप सभी लोग का भी रहा है कि जितने भी यहाँ 400 प्लस बच्चे हैं, ध्यान रखिएगा, आपका भी काम है, जितने भी फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, कहते हैं ना बुरा लगेगा बहुत जगह अगर फेल हो जाएगा तो, ठीक है। तो आप सभी लोग अपने दोस्त, मोहिम, साथी सबको बताइए कि भैया 1 तारीख से क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है उदित फार्मेसी के ऐप पर। तो जिनको भी ज्वाइन करना है, पास होना है, टेंशन फ्री रहना है, क्रैश कोर्स में आ जाओ, आपको एकदम पूरे तरीके से फ्री कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं है ना, मेंटली आप एकदम से रिलैक्स हो जाओगे। तो फटाफट से क्रैश कोर्स को ज्वाइन करो और आराम से तैयारी करो, ठीक है। चलो, अब है व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ जिंजर। जिंजर के बायोलॉजिकल सोर्स, ड्राइड रूट नहीं, रूट तो नहीं होता है, राइजोम होता है। वेरी गुड, राइजोम ऑफ द जिंजिबर ऑफिसिनेल, बहुत बढ़िया। बी, जिंजिबर ऑफिसिनेल प्लांट का नाम है। जिंजर बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली, जिंजर किस प्लांट फैमिली से बिलोंग करता है? जिंजर किस प्लांट फैमिली से बिलोंग करता है बताओ? अदरक और इलायची, ए जी, किसका चाय पिलाइए? अदरक और इलायची का। सोलेनेसी नो, मिरिस्टेसी, अम्बलीफेरी नो, जिंजीबरेसी। आंसर क्या हो जाएगा? जिंजीबरेसी। आंसर क्या हो जाएगा? जिंजीबरेसी। द वोलेटाइल ऑयल ऑफ कोरिएंडर मेनली कंटेंस, बताइए कोरिएंडर का जो वोलेटाइल ऑयल है उसमें मेनली क्या होता है? करक्यूमिन, कैस्कैरोसाइड्स, कार्मिनिक एसिड या तो कोरिएंड्रॉल। आंसर करिए फटाफट से, आप हमें बताइए, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वोलेटाइल ऑयल ऑफ कोरिएंडर में क्या होता है? कोरिएंड्रॉल होता है, कोरिएंड्रॉल। नेक्स्ट है व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। ड्राइड लीव्स ऑफ द पाइपर नाइग्रम, ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ द पाइपर नाइग्रम, ड्राइड अनराइप फ्रूट ऑफ द पाइपर नाइग्रम या ड्राइड रूट्स ऑफ द पाइपर ऑफिसिनेल। तो पाइपर नाइग्रम प्लांट का नाम था, ड्राइड, बताओ, ड्राइड अनराइप फ्रूट ऑफ द पाइपर नाइग्रम, है ना। नहीं, रूट नहीं होता है भाई, ब्लैक पेपर मानी काली मिर्च, है ना। ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ द, अनराइप नहीं होता है, राइप फ्रूट ऑफ द पाइपर नाइग्रम, है ना। पका हुआ, बी 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 बी, पका हुआ फल जो होता है ना, पाइपर नाइग्रम, बहुत तीखा होता है। ब्लैक पेपर कैन बी यूज्ड एज ट्रीटमेंट फॉर, ब्लैक पेपर का इस्तेमाल किस चीज़ के ट्रीटमेंट में होगा बताओ? कोल्ड एंड कफ, सर्दी खांसी है ना। लीवर डिजीज है, इंसोमिया, यानी इंसोमिया मतलब है नींद की बीमारी, नींद नहीं आ रही है ना। किडनी स्टोन्स। तो आप बताओ ब्लैक पेपर कैन बी यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट फॉर, ब्लैक पेपर का इस्तेमाल किसके ट्रीटमेंट में होता है? तो आंसर हो जाएगा क्या? ब्लैक पेपर का ट्रीटमेंट आपके कोल्ड एंड कफ के लिए होता है, कोल्ड एंड कफ के लिए। बहुत बढ़िया, कोल्ड एंड कफ। व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एसाफेटिडा। एसाफेटिडा का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? एसाफेटिडा का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है बताओ? एसाफेटिडा, है ना। तो ओलियोरेजिन फ्रॉम द रूट्स ऑफ फेरुला फटीडा, ड्राइड फ्लावर ऑफ द फेरुला फटीडा, ड्राइड सीड्स ऑफ द फेरुला फटीडा, ड्राइड बार्क ऑफ द फेरुला फटीडा। बताओ व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एसाफेटिडा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ड्राइड ओलियोरेजिन फ्रॉम द रूट्स ऑफ, ओलियोगम रेजिन होता है। वेरी गुड,
ऑप्शन नंबर ए, है ना। एसाफेटिडा का एक और नाम क्या है? हिंग, इसी को हिंग कहते हैं। ये एक बहुत बढ़िया कार्बोनेटिव है, हिंग। चलो, एसाफेटिडा बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली? एसाफेटिडा किस प्लांट फैमिली को बिलोंग करता है? बताओ। एसाफेटिडा लेमिएसी, सोलेनेसी, अम्बलीफेरी या फिर मिरिस्टेसी? एसाफेटिडा बिलोंग्स टू विच फैमिली? हिंग। चलो आंसर करो फटाफट से। एसाफेटिडा, तो फेरुला फटीडा, हिंग बहुत इंपॉर्टेंट रह गए, तो एक बार मैं रिवीजन कराना चाहूँगा। चलो आप लोग हिंग को याद कर लीजिए, हिंग को याद कर लीजिए। जो आपका हिंग होता है ना, ये हिंग एक्चुअली मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये आपका हिंग है, ठीक है। एसाफेटिडा, देखो एसाफेटिडा जो होता है, एसाफेटिडा वेरी इंपॉर्टेंट है हर्ब, जो कि आपके ओलियोगम रेजिन होते हैं, जो कि आपके ड्राइड रूट ऑफ दी रूट से प्राप्त होता है फेरुला फटीडा के। एंड फैमिली है अम्बलीफेरी, अम्बलीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड इसमें फेरुलिक एसिड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो ध्यान रखना अम्बलीफेरी, है ना। है ना। चलो नेक्स्ट है नटमेग बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली? नटमेग किस प्लांट फैमिली से बिलोंग करता है? नटमेग लेमिएसी, मिरिस्टेसी, जिंजिबरेसी, पेपरेसी? नटमेग बताओ, नटमेग किस प्लांट फैमिली से बिलोंग करता है? तो नटमेग मिरिस्टेसी फैमिली से बिलोंग करता है, मिरिस्टेसी। नटमेग जायफल है, जायफल को अगर रिवीजन करना चाहते हो तो यहाँ से कर लो। देखो नटमेग यहाँ पर है, नटमेग मिरिस्टेसी फैमिली से बिलोंग करता है, मिरिस्टेसी, है ना। मिरिस्टेसी फैमिली से बिलोंग करता है, मिरिस्टेसी फैमिली से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? मिरिस्टेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एस्ट्रिंजेंट्स आर सब्सटेंस दैट, एस्ट्रिंजेंट ऐसे सब्सटेंस हैं जो क्या करते हैं? प्रमोट रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी टिश्यूज, नहीं, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। काउजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी टिश्यू एंड ड्राइनेस, बॉडी सिक्रेशन, यस, बॉडी टिश्यूज को कॉन्ट्रैक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्ट्रिंजेंट? एस्ट्रिंजेंट में माइरोबालन, ब्लैक कैटेचू, पेल कैटेचू, तीन ही को है, तो माइरोबालन ऑप्शन में दिख रहा है, मार दो माइरोबालन, है ना। डैश इज ऑब्टेन्ड बाय कोल्ड एक्सप्रेशन फ्रॉम द सीड ऑफ रिसिनस कॉम्युनिस लिन, यानी कि रिसिनस कॉम्युनिस के कोल्ड एक्सप्रेशन से आपको क्या प्राप्त होता है? ध्यान रखना कैस्टर ऑयल का बायोलॉजिकल सोर्स है। कैस्टर ऑयल जब आप पढ़ रहे थे, अरंडी का तेल जो होता है, एक्चुअली कोल्ड एक्सप्रेशन ऑफ द रिसिनस कॉम्युनिस लिन, मतलब इसके सीड के कोल्ड एक्सप्रेशन से प्राप्त होता है ना। चलो नेक्स्ट है डैश इज नोन एज प्लांटागो सीड्स, बताओ किसको प्लांटागो सीड्स, यहाँ पे गैप नहीं होगा, प्लांटागो सीड्स एंड साइलियम हेस्क भी कहते हैं। बताओ सेना, एलोई या तो कैस्टर ऑयल, इसबगोला, तो इसबगोला को ही कहते हैं प्लांटागो सीड या तो साइलियम हस्क, इसबगोल की भूसी। सेना इज ड्राइड लीफलेट्स ऑफ, ड्राइड लीफलेट है किसका? कैसिया एक्यूटोफोलिया, यस, कैसिया एक्यूटोफोलिया का आपका ड्राइड लीफलेट है, ठीक है। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे जो 5A से मैंने करवाया। एंड अब वेरी शॉर्ट, जो कि आपके 1 या 2 नंबर क्वेश्चन में लिखने, 1 नंबर में अक्सर लिखने आते हैं। कॉमन नेम ऑफ सेना एंड फेनल, फेनल को कॉमन नेम में सौंफ कहते हैं, सेना को बताओ। तो सेना का कॉमन नेम आप यहाँ से देख लो, जब मैंने सेना पढ़ाया, इसका बायोलॉजिकल अदर नेम्स को ही कॉमन नेम कहते हैं, सिनोनिम कहते हैं। तो सेना जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ बताया होगा। सेना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका कॉमन नेम है ना, सेना। चलो सेना, 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 सेना को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर तो लिखा नहीं है, एंशिएंट हर्ब, वेरियस पर्पस, याद नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ऐसे सवाल वैसे आ जाते हैं कई बार कॉमन नेम वगैरह से, है ना। सेना लीफ लिख सकते हो, हाँ, सेना को सेना लीफ के नाम से जाना, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन है स्टेट द बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूज ऑफ सेना, सेना का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, यूज क्या है ना, आराम से लिख दोगे। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिजिटैलिस, यस, डिजिटैलिस के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अच्छे से लिखोगे, मैंने पढ़ाया है। यूज, 2 यूज लिखना है एलॉय का, आराम से लिखोगे। कार्डियोटोनिक ड्रग क्या है और एग्जाम्पल देना है, डिजिटैलिस और अर्जुना। ऑल्ट प्लस टैब बटन यूज करने बोला जा रहा है, क्या होता है उससे? ऑल्ट प्लस टैब किधर है भाई? टैब 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 टैब, ऑल्ट प्लस टैब से होता क्या है? ऑल्ट तो मिल गया मेरे को, टैब मिल ही नहीं रहा, मेरे को लैपटॉप के बारे में उतना आइडिया नहीं है। ऑल्ट प्लस टैब होता क्या है उससे, क्यों यूज करूं? टैब 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 टैब,
टैब नहीं मिल रहा है गाइस, लैपटॉप में कोई टैब ही नहीं मिल रहा। चलो इधर पहले अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है मेंशन द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। जैसे एसोफ्टीडा को हिंग कहते हैं, कैस्टर ऑयल को रिसिनस ऑयल कहते हैं, सिनेमन को दालचीनी कहते हैं, आराम से लिख दोगे। फैमिली नेम ऑफ जिंजर, जिंजीबरेशी, है ना, ऐसे लिखना है। व्हाट इज द पार्ट ऑफ ड्रग यूज्ड फॉर एलॉय, एलॉय का ड्राइड जूस, लीफ से ड्राइड जूस निकाला जाता है। वैसे ही आपको थेरेपेटिक एफिकेसी एंड कोरिएंडर और कार्डेमम का लिखना है ना, इसके थेरेपेटिक यूज को लिखना है। शॉर्ट नोट ऑन थेरेपेटिक एफिकेसी ऑफ माइरोबालन जो कि एस्ट्रिंजेंट है, इसका लिखना है ना। कार्डियोटोनिक ड्रग क्या है और अर्जुना के बारे में अच्छे से लिखना है। बायोलॉजिकल सोर्स और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखना है कैस्टर ऑयल का। फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी ऑफ नेटमेग, जैसे बोला फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी यानी सब कुछ, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेपेटिक यूज। कार्डियोटोनिक ड्रग के ऊपर लिखना है नोट्स। कटैचू जो आपका पेल कटैचू और ब्लैक कटैचू है, दोनों के ऊपर बायोलॉजिकल नेम, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ब्लैक पेपर के बारे में लिखना है। एस्ट्रिंजेंट्स के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना है ना। रहने दीजिए गाइस। हाँ टैब मिला, ऑल्ट प्लस टैब से होता क्या है? अरे यार आप लोग भी ना, ऑल्ट प्लस टैब से हमको बाहर जाना होगा तो हम ऑल्ट प्लस टैब इतना ऐसे करके करेंगे, उतने देर में हम माउस पे एक क्लिक करते हैं तुरंत चले जाते हैं। चलो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। डिफाइन लेक्सेटिव्स, लेक्सेटिव क्या है? एनलिस्ट द ड्रग यूज्ड एज लेक्सेटिव, कौन कौन से ड्रग यूज किया जाता है लेक्सेटिव के तौर पर। एंड कोई एक को एक्सप्लेन करना, जैसे एलोवेरा को एक्सप्लेन कर देना, है ना। गुड, बहुत बढ़िया। वैसे बायोलॉजिकल सोर्स, सिनोनिम, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेज ऑफ डिजिटलिस, अच्छे से लिख दोगे। बायोलॉजिकल सोर्स, सिनोनिम, फैमिली, केमिकल नेम, कॉन्स्टिट्यूएंट, जिंजर, अच्छे से लिख दोगे, है ना। बायोलॉजिकल सोर्स, सिनोनिम, फैमिली, क्लोव का, उसी तरह एसोफगुला का, उसी तरह से एसोफ्टीडा का, किसी से भी आ सकता है, तो अच्छे से याद करना होगा आपको इस चैप्टर को। एंड थैंक यू सो मच। इस तरीके से आपके एग्जाम में सवाल आते हैं बायोलॉजिकल, इसीलिए मैं बोलता हूँ हर एक ड्रग का बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरेपेटिक यूज आपको पढ़ना है। एंड अगेन मैं कहूँगा जो बच्चे इस लेक्चर को ऐसे ही देख रहे थे उनको 5A पहले पूरा देखना है, तभी आपको ये समझ में आएगा। ओके, एंड थैंक यू सो मच अगेन। एंड आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जो लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पे भी मैं डेली नए नए वीडियोस डाल रहा हूँ। एंड यूट्यूब चैनल है सेंट्रल फार्मेसी, जो कि मेरा खुद का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है सेंट्रल फार्मेसी। सभी लोग जाकर के सब्सक्राइब कर लो, अब से डेली वीडियो आएगी। आज भी वीडियो आई है, डेली वीडियो आज आएंगी। एंड शॉर्ट वीडियोज़ के माध्यम से आपको मैं अपडेटेड रखता हूँ। आप नई नई चीज़ें सीखेंगे और एग्जाम में पक्का काम करेगा आपका, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।